Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video I'm going to continue English practice series. जैसे कि पता है हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम रियल लाइफ मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं. सो वेलकम बैक हेयर टू द विक्ट्री क्लासेस. और यहाँ ये सीरीज जो एसएससी एंड बैंक के एग्ज़ाम को हेल्प करती है. यहाँ एग्जैक्टली हम मॉक को वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को देखने की कोशिश की है. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जो मॉक दिया है उसके मॉक के क्वेश्चन मैंने पुटअप करे हैं एंड ट्राई टू क्वेश्चन सॉल्व. हम 10 to 15 यहाँ 10 to 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा. इसके अगले पार्ट में हम बाकी के 25, जैसे कि पता है 25 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पूरे मॉक में. 25 में 10 to 15 अभी सॉल्व करेंगे. उससे आगे कुछ लॉजिकल होंगे, कुछ आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, कुछ आपको रीडिंग स्किल्स पे बेसिस होंगे. ऑल दिस थिंग्स वी गोना सी दैट. और ये रियल लाइफ मॉक टेस्ट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इफ़ यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल दिस एग्जैक्टली अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन का फील लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो जंप ऑन इट. Okay, the hiker faced a treacherous and declivity onto the north side up to the mountain, making their descent a perilous मतलब खतरनाक. मतलब वो नीचे उतर जो रहे थे वो उनके लिए खतरनाक बन रहा था क्योंकि डिक्लेविटी ऑफ टू द. अब डिक्लेविटी का क्या निकलना है? अपोजिट निकालना है बोल्ट का. तो डिक्लेविटी का क्या होगा? एक्लेविटी. नॉर्मल ये आपको रीडिंग से ही पता चल रहा है. प्रिसिपियस कुछ मतलब ही नहीं. मतलब प्लेट्यू या प्लेट्यू वो चीज़ होती है जो 800 मीटर से ऊपर होती है. प्लेट्यू होता है, प्लेन होता है एंड माउंटेन होता है, हिल्स होती हैं. ऑल दिस थिंग डिक्लेम डिसेंट मतलब नीचे की तरफ उतरना. तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी. वेरी इजी, पढ़ के निकल सकता था. डिक्लेविटी का क्या हो जाएगा? एस्लेविटी. अपोजिट निकाल है. एक्लेविटी इज द आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. ये आपका रीडिंग बेसिस था. यहाँ पे आपके 2 नंबर पक्के. तो हम एग्जैक्टली हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितने नंबर हम गेन कर सकते हैं. इफ आई न्यूली जैसे पीरियड ऑफ द एग्जामिनेशन आई कैन, कैसे आपको लॉजिकल तरीके से सोच के मिनिमम टाइम में यू कैन गेट द आंसर. इसका आंसर सब निकाल सकते थे 2. ठीक है. अगला क्वेश्चन बेसिस स्पेलिंग. ये आपको पढ़ के ही आएगा. बिलीव की सही लिखी है. रिसीव की होगी RECEIVE. रिसीव की ये होती है तो IVE गलत है. रिसीव इज़ गलत. तो यही आंसर हो जाएगा. अचीव की सही है, थ्रू आउट की सही है. तो रिसीव इज़ आंसर. ये भी आपको पढ़ के 2 नंबर मिल सकते हैं. तो यू कैन मार्क दिस आंसर ईजली. सो दैट इज आल्सो इजी क्वेश्चंस. यू कैन मार्क दिस. उसके आगे का अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स से जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं. डिस्पाइट द ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ लाइफ स्टाइल ही क्विकली बिकम एक्स्टम टू. पढ़ के ही आ रहा है कस्टम टू. आगे का मैं पढ़ूंगा ही नहीं. कस्टम टू लगा के आ जाऊंगा घर पे. इट इज़ रियली ईजी क्योंकि आप जब रीडिंग करते हैं, जब आप मॉक लगाते हैं तब भी आपको कस्टम टू तो बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलता है. कस्टम टू आप पढ़ते पढ़ते आपको आ जाता है. कस्टम के बाद क्या लगता है? यूज टू, कस्टम टू, ये सब टू लगता है. ठीक है. तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई दो नंबर लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. एनी वन कैन, बिना हमने पूरा पढ़े भी अगर कोई नॉर्मली है तो वह पूरा पढ़ेगा फिर देखा. ठीक है. अर्ली स्टार्ट तो अनफैमिलियर कस्टम एंड टू द रिमोट विलेजेस, ऑल दिस थिंग. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़ते हैं. 4th नंबर. ही डिड एक्सेप्शनली वेल इन द एग्जाम बिकॉज ही हैड टूटर ऑल वी. इसको इम्प्रूव करना है, रिप्लेस करना है इन सब में से किसी एक में. या रिप्लेस ना भी होगा तो ये वाला मार्क करना है. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है? ही डिड एक्सेप्शनली वेल. वो उसने बहुत ही अच्छा किया. अब देखो ये जो सेंटेंस है, अब यहाँ से हैड और हैड पे बना है. मतलब ये एक काम हो चुका है. अब ये इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं. उसने बहुत ही अच्छा एग्जाम में किया क्योंकि टॉट मतलब उसको पढ़ाया गया. तो ये क्या है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा. इसमें अगर आपको लॉजिकल थोड़ी पढ़ाई की है तो ही आप इसको मार्क कर सकते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो बिगिनर के लिए मैं कहूँगा इसको स्किप आउट कर दीजिए. एंड जिसने पढ़ रखी है तो उसको ज़रा लॉजिकली मैं बता दूँ कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पे लेना है. ये जो क्वेश्चन है ये पैसिव वॉइस का है. पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है. तो पैसिव वॉइस के क्वेश्चन में बनाने के लिए हैड बीन ट्यूटरिंग नहीं आता. हैड ट्यूटरिंग ये पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट का
पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है, तो आंसर आ जाएगा डी। तो आई होप किस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को मार्क किया है एंड किस तरीके से सॉल्व किया है कि हाँ ये इसको पढ़ना है कि उसने एक्सेप्शनली वेल किया क्योंकि उसको अच्छे से पढ़ाया गया था पूरे वीक में। तो ही हैड टोटल पढ़ाया गया था ऑल वीक एक्सेप्शनली वेल। तो आई होप किस तरीके से डी हमने मार्क किया। आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस था। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन जर्नल्स राइटर जो राइटर्स होते हैं, जो जर्नल्स होते हैं, जो राइट करते हैं, रिकॉर्ड्स हेयर। अब यहाँ रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर, ये वर्ब है, तो रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं लगेगा, हिज नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। मैं बता दूँ, ये देख के ही मुझे अभी से ही लगने लगा। फिर भी आगे पढ़ते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन देयर व्यूज़, अब आ गया देयर व्यूज़। देखिए ये हिज वाला तो पहले ही काट दीजिए, नो इम्प्रूवमेंट पहले ही काट दीजिए। अब देयर ये होगा, ये होगा। अब रिकॉर्डिंग आएगा नहीं क्योंकि इज हमारा आना चाहिए, वो आएगा नहीं, तो रिकॉर्ड्स आएगा। ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अगेन आपको यहाँ पे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन पड़े होने चाहिए। तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस हो जाएगा। यू कैन मार्क दैट। तो आंसर क्या जाएगा डी। तो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे बढ़ते हैं। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है और वन वर्ड निकालना है। क्या निकालना है? वन हु इंगेज इन द पार्टिकुलरली परस्यूट, कुछ एक पार्टिकुलर परस्यूट करे, स्पेशली इन स्पोर्ट में, कुछ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, एवोकेशन छुट्टियों में, रादर दैन थ्रू फाइनेंशियल गेन, कुछ फाइनेंशियल गेन और प्रोफेशनल नहीं, बस ऐसी मौज मस्ती में वो काम कर रहे हो तो उसको लेटेंट, टेक ऑनेचर, एमेचर या प्रोफेशनल। क्या कहते हैं? प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, अमेचर कहेंगे। अमेचर कोई काम ऐसे बस मज़े के लिए कर रहे हैं उसको अमेचर्स कहते हैं। कुछ उन्होंने बहुत ही बारीकियाँ देखता है, प्रोफेशनल बारीकियाँ, डिलेटेंट बहुत ही ऐसी कर रहा होता है। ठीक है, अमेचर इज़ द आंसर। तो ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको वर्ड्स याद होने चाहिए। इसके लिए भी आपकी लर्निंग वर्ड पावर होनी चाहिए, इसके लिए आपको वर्ड पावर चाहिए। अब हमें इस मॉक करने से हमें ये पता लग गया कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अभी तक हमें 6 क्वेश्चन आए, 6 में से हम 4 क्वेश्चन जो है वो कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन हम कर सकते थे। 2 क्वेश्चन जो है हमारे ग्रामर बेसिस पे आए और एक क्वेश्चन जो हमारा वर्ड पावर पे आए। तो इतने तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व बाइफिकेट कर दिया। ओके, हमें किस किस पे फोकस करना है, जैसे कि हम मोस्टली फोकस रहते हैं। इसके बाद द सेपेट्स वाज लुकिंग एट टू द, अच्छा ठीक है, ओके, ब्लैंक पढ़ना है। द डैश ऑफ शिप। अब यहाँ पे मुझे देख के पता लग रहा है ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। कौन सा आएगा कलेक्टिव शिप के लिए? कौन सा कलेक्टिव नाउन लगता है ये आपको पता होना चाहिए। क्रू नहीं लगता है, क्रू स्पेसशिप के, गैंग नहीं लगता, फ्लीट नहीं लगता, फ्लॉक आंसर। फ्लॉक एक तरीके की चलने वाली भीड़ को फ्लॉक, ठीक है। शिप, फ्लॉक ऑफ द शिप, तो शिप इज आंसर। ये भी आपको क्या ग्रामेटिकल चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन से ग्रुप के लिए क्या लगता है, ठीक है। फ्लीट लगता है शिप के बेड़े के लिए, ठीक है, ऑल दिस थिंग। उसके बाद एवरीवन हैज़ इनवॉल्वेबल राइट, जो बोले जा सके। द प्रोटेक्ट बाय टू द फेयर, इसमें क्या अपोजिट मीनिंग ढूंढने हैं। इनवॉल्वेबल राइट टू द बाय टू द फेयर लीगल सिस्टम, दैन अ प्रिंसिपल दैट अंडरपिन टू द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब यहाँ पे दोनों चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी ग्रामर पोर्शन दोनों आपकी अगर सही है तो ये आप इस क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व दैट। तो जैसे कि आपको इसको पढ़ के एवरीवन हैज़ इन्वॉल्व हैं इधर प्रोटेक्टिंग टू द फेयर लीगल सिस्टम को। अब यहाँ इमोचर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रिवोकेबल मतलब बोले जा सके। इन्वॉल्व अपोजिट ढूंढना है, जो बोले सर रिपोकेबल जो बोले ना जा सके, जो हटाया जा सके, ठीक है। अनअवेलेबल जो अलग कर देना, स्टेम जानती हैं आप। इमेचुअर मतलब शांत हो जाना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ ये मतलब ये इसको आपको मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं आप क्वेश्चन है। ओके, इसमें अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होनी चाहिए, ठीक है, आपको वर्ड्स की भी और आपको रीडिंग की भी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
द मैनेजर एक्सप्रेस हिज डिसअप्रूवल ऑफ दैम अराइविंग लेट ऑफ। अच्छा, इम्प्रूवमेंट करने, इम्प्रूवमेंट कौन सी आएगी? अगेन वही क्वेश्चन, क्रूशल मीटिंग। अब यहाँ पे आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए कि अच्छा कौन सा वर्ड्स किस तरीके से लगता है, कैसे लगता है। तो द मैनेजर जो था एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस किया ऑफ देम अप्राइवल। देम अप्राइवल नहीं होता उनके लेट पहुँचने से, देयर अराइवल। देयर अराइवल मतलब उनके लेट पहुंचने से, और टू द क्रूशियल, उन पे गुस्सा नहीं हुआ, उनके लेट पहुंचने पे वो गुस्सा हुआ। तो क्या देगा? देयर अराइवल। देयर हैविंग अराइव नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए उनके लेट पहुंचने पर, जैसे कि हिज ईटिंग हैबिट, उसकी खाने की हैबिट पे ही वॉज एंग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको, यू शुड सॉल्व दैट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कोई भी चीज़ किसी तरीके से सिनोनियम्स इसका ढूंढना है। इसका हमको क्या ढूंढना है? सिनोनियम्स। कोई भी ऐसा काम जो भी खाने के लिए, कॉनेजर, खाने के लिए किया जाता है, गवर्नमेंट निकला जाता है। कॉनेजर, कॉन्डेटम, डेली के वर्क, प्रोपेगेंडा, कोई प्रोपेगेंडा, टेम्पेरेंस मतलब भेदभाव, रोज का काम। तो कॉनेजर इसका आंसर हो जाएगा। कॉनेजर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये भी वर्ड्स, वर्ड पावर में आ जाएगा आपका क्वेश्चन। इट इज कम्स ऑन वर्ड पावर, तो इसके लिए भी आपको वर्ड पावर की जरूरत होगी। ओके, उसके बाद वेरासियस अगेन एबिट, इसका नाम से ही पता लगा। सेटिस्फाई, वेरासियस जो खाने पीने के लिए, एबिट मतलब जो खाना भूखा हो, क्वेंच मतलब जो प्यासा हो, एम्बेसियस मतलब सोचता हो, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है। सेटिएबल मतलब शांति से। तो एविड इसका आंसर, जो खाने के लिए व्यक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस। इसमें भी आपकी वर्ड पावर की इम्प्रूवमेंट, ये वर्ड पावर। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब बी पेशेंस, टेक बी पेशेंट। ईजी है, आपकी रीडिंग जितना करेंगे उतना एविड, जैसे एडिटोरियल का हमारा सेशन चलता है उसमें आप एडिटोरियल रीडिंग करते हैं, यू जस्ट नो अबाउट टू थिंक ऑल दिस थिंग, किस तरीके से वर्ड्स का यूज होता है, ऑल द स्टफ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। कीन एंड किन, ब्लड रिलेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट रिपीटिव थिंग्स, 80% स्टूडेंट विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये भी बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है। ओके, सो ये है अरेंजमेंट। अब इसको आपको अरेंजमेंट करना है। अब देखिए, ये अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दो तरीके से मैं क्यों कह रहा हूँ? एक तरीका जो होता है, जो इसको चुपचाप मार्क करके निकल जाना, मतलब इफ़ यू जस्ट, टाइमिंग आपकी शॉर्टेज है, एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में अगर मुझे इसका अटैम्प्ट करना होता तो अलग तरीका होता है, और मुझे एक्सप्लेन करना हो, इसको एक एक चीज़ देखनी हो तो उसका अलग तरीका होता है। जैसे कि हाउ एवर से स्टार्ट कभी नहीं करूँगा, माई अराइवल से स्टार्ट कभी नहीं करूँगा, थ्रू आउट से स्टार्ट कभी, सी से स्टार्ट होगा। सी से कौन सा? ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब सी डी होगा या सी ए होगा? सी के पढ़ लो, अब बस इतना ही मैं पढ़ूंगा कि सी डी होगा कि सी ए होगा, बस यही देख के आंसर कर दूंगा। तो अब ज़रा देखते हैं। वंस पार्टिकुलर मॉर्निंग, पर्टिकुलर आई सेट आउट फॉर स्कूल के लिए निकला। वे टू द रेयर सेंस ऑफ द पर्पस, माई पॉकेट पेटेज बाय टू द 4 रुपीज़ इमार्क्ड ऑफ टू द ट्यूशन के लिए रखे थे, एंड टू द मैंडेटरी स्कूल फंड के लिए। एंड उसके बाद क्या, अपॉन माई अराइवल, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, ये फिट लग रहा है, या फिर थ्रू आउट द लॉन्ग आवर्स। अभी लेसन कहाँ लिया, पहले पहुँचूंगा तभी तो लेसन लूँगा। तो अपॉन माई अराइवल, ए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो मैं ऐसे पढ़ के ए करके आंसर निकाल जाऊँगा, सिर्फ अगर आंसर ही मुझे निकालना होगा। सो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से मैंने इस बड़े से दिखने वाले क्वेश्चन को यू जस्ट गेट दैट ईजली। अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि एक चीज़ को समझना है, वी हैव टू गो थ्रू विद इट ईच एंड एवरी वर्ड्स। बट अगर मुझे आंसर मानना है तो ए आंसर मार्क करके वी जस्ट गो थ्रू। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे के जो भी हमारे 15 से आगे के जो क्वेश्चन आगे के हैं, वी विल सॉल्व विद द नेक्स्ट वीडियो, जिससे और मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, ऑल दिस थिंग्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल में किस तरीके से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद द विक्ट्री क्लासेस, hit the like on this video, subscribe this channel, and that is really important to learning your English, all these things, टेक्स्ट को अटैम्प्ट करना, टेस्ट को कैसे सॉल्व करने का, all these steps. So this is for today all.
टिल दैट, थैंक यू, बाय।